हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ पुणे जॉब को लेकर। आज मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि पुणे में किस तरह से छोटे मोटे कंपनियों में लोग चले जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड क्या होता है उनके साथ आगे हम वीडियो में बात करेंगे। जब आप पुणे में आते हैं तो आपको पता नहीं रहता, ये एक अनजान शहर होता है और आपको काम की तलाश रहती है। और जब भी कहीं आपको काम मिल जाते हैं तो आप सोचते हैं कि जो भी कंपनी में काम मिल रही है उससे पहले ज्वाइन कर लें। आप जब आएंगे तो रोड में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर घूमते हुए नज़र आते हैं और वो आपको रास्ता में रुकवा कर पूछ लेते हैं कि जॉब चाहिए क्या। उसी में कई लोग होते हैं जो बहुत दिन से जो जॉब खोज रहे हैं, उन्हें लगता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर बुला रहा है तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए और वो अपने गाड़ी में बैठा कर अपने कंपनी में ले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है जो ज्वाइन करने जा रहे हैं कि कंपनी कैसा है। वहाँ पर लालच कई तरह के देते हैं कि पीएफ मिलेगा, कैंटीन है, बस फैसिलिटी है, बहुत अच्छी कंपनी है और साथ में ये भी बोले कि न्यू कंपनी खुली है, इसमें आपको प्रमोशन का आगे बढ़ने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो पता चलता है कि ना तो पीएफ है ना कैंटीन का फैसिलिटी है और जिस काम के लिए आप वहाँ पर गए हैं वो भी काम आपसे नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि दूसरा काम करवाया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ फ्रॉड होने से आपको बचना है। और यह बचना कैसे, जैसे कि पहले आप पुणे आते हैं तो अपने जान पहचान वाले जो लोग हैं या फिर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे पहले आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उस कंपनी में पीएफ है कि नहीं, कैसा काम है, काम किस तरह से करवाया जा रहा है, ये सारा चीज़ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कैसे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उनसे आप क्लियरली पूछें कि सैलरी क्या है। अगर वो सैलरी मान लीजिए कि वो 18,500 या 18,000 बोलते हैं सैलरी, तो सबसे पहले ये जानना है कि उनसे पूछना है कि पीएफ क्या है, पीएफ कितना कटेगा। अगर वो बोलते हैं कि पीएफ 2,000 रुपये कटेगा तो 2,000 जो कटेगा, ये 2,000 कटने के बाद आपको 18,000 मिल रहा है या फिर 18,000 में ही आपका पीएफ कटेगा। सबसे पहले ये जानकारी लेना है उनसे। और दूसरा बात ये जानकारी लेना है कि कैंटीन की फैसिलिटी है कि नहीं। अगर कैंटीन की फैसिलिटी है तो कैंटीन का जो पैसा कटेगा वो भी इसी सैलरी 18,000 से कटेगा या फिर सारा चीज़ कैंटीन, बस फैसिलिटी, ये जो भी पीएफ है कट के इन हैंड जो है 18,000 मिलेगा। ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात हो गई काम को लेकर। अगर आप मान ली किसी काम में आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिटी में हो गया या फिर मशीन ऑपरेटर में, किसी में भी आपका एक्सपीरियंस है, तो उनके बारे में बात करते हैं तो कई कंपनियां होती हैं कि आपको एक्सपीरियंस को इग्नोर करते हुए किसी और काम में लगा देते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि लोकल लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और बाहरी लोग को छोटे मोटे काम के लिए रख लेते हैं। तो उनसे पहले ही आपको यह बात कर लेना है कि सर मैं ये काम जानता हूँ, अगर यह काम आप देते हैं तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आप ये क्लियरली बात करके आपको ज्वाइन करना है। और पहला बात तो आपको ये बात कर लेना है। दूसरा बात ये हो गया कि सैलरी ऑन टाइम है कि नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सैलरी ऑन टाइम है कि नहीं, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। कई कंपनियां तो इतना मूर्ख बनाती है यहाँ पर कि बोले कि ये आपको हर महीना का 7 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन 7 तारीख को ना मिलते हुए 10 पार हो जाता है, 15 पार हो जाता है, 20 ही पार हो जाता है। और क्या बोले कि अभी भी, और कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के बाद पता चला बोले कि अभी ये तो नई कंपनियां ही बनी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये लगता है, वो लगता है, बोलना शुरू करेंगे। इसी तरह से आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आगे भी इसी तरह से दिक्कत होने वाली है। एक महीना का पैसा उठाएं और निकलते रहे और दूसरा कंपनी बढ़िया तलाश करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इसमें फंसे रह जाएंगे। दूसरा महीना को वेट करेंगे, दूसरा महीना में 15-20 तारीख को पैसा देगा, यानी कि ये कंपनी 15 से 20 दिन का पैसा अपने पास होल्ड करके रखती है। तो इससे आपको बचना है। लेकिन ज्वाइन करने के पहले एक बात और आपको ध्यान रखना है कि हर कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्टर करने का मतलब हो गया कि एक आपको पीएफ देते हैं और दूसरा पीएफ नहीं देते हैं। तो आपको सबसे पहले पूछना ज़रूरी है कि पीएफ है कि नहीं, क्योंकि पीएफ अगर आप काम कर रहे हैं तो पीएफ अगर मिलता है तो आपके लिए अच्छा ही रहता है। वो हर मंथ आपके लिए बचत होता रहता है। जब भी कंपनी आप छोड़ते हैं, रिजाइन मारते हैं, तो आपके लिए पास वो सेविंग होती है। तो
एक कॉन्ट्रैक्टर अगर पीएफ नहीं बोल रहा तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करना है उसी कंपनी में। आप वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो गेट के पास रहते हैं उनसे आप बात करें और वो आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देंगे, फिर उनसे बात करें कि वो पीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं। अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सारी चीज़ डिटेल लेकर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। किस तरह से काम है, क्या काम है, वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होते हैं काम करते हैं वो बाहर निकलते हैं, उनसे जानकारी लें किस तरह से काम होता है, कैंटीन की फैसिलिटी क्या है, खाना पीना कैसा है, सारी चीज़ जानकारी लेने के बाद ही आप ज्वाइन करें। और एक बात और है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें। यहाँ पर लोग जितने भी काम करने आते हैं तो सिर्फ सैलरी बेस पर काम करना पसंद नहीं करते हैं कि 18,000 मिला काफ़ी है। ये आपके लोकल टाउन में भी आपको 16-17 मिल जाएगा तो 1,000 के लिए आप पुणे आएंगे नहीं। यहाँ पर होती क्या है कि आप किसी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ओवर टाइम का फैसिलिटी होता है। ओवर टाइम का मतलब कि आप 8 घंटे जो काम किए उसका सैलरी तो आपको 18,000 मिल ही रहा है, प्लस में 8 घंटे के बाद जो 4 घंटा जो एक्स्ट्रा होता है उसका ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे कि छोटी मोटी कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां में घुस जाएंगे तो वहाँ पर 60 रुपया 70 रुपया देगा पर घंटे का ओटी, तो वैसा जगह जाना है नहीं, क्योंकि समय तो आप उतना ही दे रहे हैं 4 घंटा, लेकिन पता चलेगा कि आपका नज़दीकी जो फ्रेंड कोई काम कर रहा है वो 150 रुपये पर घंटा से काम कर रहा है ओटी, कोई 180 रुपये पर घंटा का ओटी काम कर रहा है। तो इसी तरह से आपको हर जगह से पता करना है कि ओटी का रेट क्या है। कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी बोले लेकिन वहाँ से निकलने वाले एम्प्लॉय से जानकारी ज़रूर लेना है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां में 180 रुपया पर घंटा के हिसाब से ओटी रहता है और 180 रुपया पर घंटा के हिसाब से ओटी है। अगर आपको 15 दिन भी अगर ओटी अगर मिल जाता है तो 4-4 घंटा के हिसाब से तो 15 चौका 60 घंटा हो गया, 60 इंटू 180 कर लीजिए, आपको वो एक्स्ट्रा पैसा रहता है। तो इसी तरह से लोग यहाँ पर आता है 18,000 प्लस में जो भी ऐड हुआ वो आपको टोटल 27, 28 या 29,000 टोटल मिल जाती है। तो आपको इसी तरह से यहाँ जानकर कंपनियाँ ज्वाइन करनी है, क्योंकि अगर जितना आप ओटी करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, उतना ही आप ज़्यादा सेविंग भी कर पाएंगे और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। क्योंकि 15-16 हज़ार के लिए पुणे आना कोई बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है नहीं। जब तक आपको ओटी नहीं मिलेगी तब तक आपको यहाँ काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो यही सारी चीज़ जानकारी लेकर आपको ज्वाइनिंग करना है। कई कंपनियां तो होती हैं कि बस फैसिलिटी देती है, अगर आप अगर कंपनी के बगल में आपको रूम मिल गया है, अब वहाँ पर आप रह रहे हैं, तो कई कंपनियां होती हैं कि आप बस से आइए या मत आइए, तो उसे तो भी वो पैसा काटते हैं। तो ये सारे चीज़ आप पूछ लीजिए कि भैया हम तो बस से आना जाना करेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ बात करें। नहीं तो कंपनियाँ होती हैं कि आप बस फैसिलिटी नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपसे पैसा काटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ जानकारी आपको लेकर ही इस कंपनी में ज्वाइन करना है। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है पुणे में आने के पहले, कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तब मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।